हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज हम जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है मुगल्स और दिल्ली सल्तनत मैंने करवाई है, आप वो हमारे चैनल पे जरूर देखना। और अब जो मैं करवा रही हूँ वो है मुगल्स, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। और द थिंग इज कि लोग इसको छोड़ के जाते हैं। अगर आप इसमें से अगले आप 10 मिनट डिवोट कर दो ना, और इससे आने वाला आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद मुगल्स। जस्ट सेकेंड। यार देखो, मुगल्स में क्या हुआ था सबसे पहले पता है कि जो इससे पहले हमारे जो लोधी डायनेस्टी थी, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, उसका जो लास्ट था लोधी डायनेस्टी वो चल गई थी। और लोधी डायनेस्टी के भी जो तीन रूलर थे वो हमने पढ़े थे। मतलब जो बहलूल लोधी थे, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी थे, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था, जो इब्राहिम लोधी के जो गवर्नर थे, दौलत खान लोधी। जस्ट सेकंड बताती हूँ। हाँ, जो इब्राहिम लोधी के गवर्नर थे, दौलत खान लोधी, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को। ठीक है। अब बाबर को जब इनवाइट किया ना, तो बाबर आया था और उसकी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ये फर्स्ट फाइट हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया था। और फाइनली मुगल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1526 से 1707 तक। 1707 के बाद जो है ना वो लेटर मुगल्स बोलते हैं, और वो जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वीक है। जिसमें रंगीला वगैरह आते हैं। और वो मतलब उन्होंने कुछ एक्सपैंड करने के लिए कुछ नहीं किया, और तब तक ब्रिटिशर्स भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गए थे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बाबर। बाबर 1526 से 1530, इसमें हमें क्या याद रखना होता है, सबसे पहले तो वो उसने तिमुरिद डायनेस्टी शुरू करी थी। ही केम फ्रॉम फरगना। दूसरी चीज, बैटल ऑफ जैसे 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1527 में क्या हुआ था, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई थी। ठीक है, जो कि राणा संगा और बाबर के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ खानवा। उसको फाइनल करने के लिए जो एक हुई थी बैटल ऑफ मतलब घाघरा, जिसमें कि अफगान को भी डिफीट कर दिया था। ये बाबर और खान के बीच में हुई थी, तो एक सीधा नाम आ सकता है, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है। उसके बाद हाँ, एक बैटल ऑफ चांदेरी भी हुई थी। बैटल ऑफ चांदेरी भी राणा संगा के बीच में हुई थी। वो वाज लाइक एसोसिएट ऑफ राणा संगा। ठीक है। मतलब ये दोनों जो बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ चांदेरी है ना, वो राणा संगा से रिलेटेड है, जिसमें कम्प्लीटली उसको डिफीट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो लिखी है, हाँ, तुजुके बाबरी जो है ना, तुजुके बाबरी वो ऑटोबायोग्राफी है तुर्की लैंग्वेज में, जो बाबर ने लिखी है। ठीक है, जिसमें उससे रिलेटेड जो भी अब जो भी उसकी किंगडम है, जो भी उसने वॉर्स वगैरह फाइट करती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है यार, अब जो तुजुके बाबरी है ना, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा था अबुल अब्दुल रहीम ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आफ्टर बाबर क्या होता है, हुमायूं। आपने वो गाना सुना है, मतलब जो एक बार एक एडवर्टाइजमेंट में आता था कि अकबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं, सॉरी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। और अकबर के बाद आता है जहांगीर। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर, फिर है हुमायूं, फिर है अकबर, फिर है जहांगीर। ठीक है, फिर है शाहजहां, और फिर है औरंगजेब। ये है हमारा जो बेसिकली हमें सबसे पहले तो टाइमलाइन याद रखना है। ठीक है। अब हुमायूं पे आते हैं। हुमायूं का जो एक टाइमलाइन है वो है, पहले तो उसने 10 साल रूल किया, 1530 से 1540 तक। उसके बाद 1555 से 1556 में। जो बीच में 15 जो साल थे वो किसके थे, वो थे सूर एम्पायर। ठीक है, जिसके लिए हम अलग से अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हुमायूं ने शेरशाह पे अटैक किया। अब यहाँ से दो फाइट है जो हमें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि हुमायूं ने शेरशाह पे अटैक किया, तो पहली फाइट हुई बैटल ऑफ चौसा 1539 में। उसके बाद दोबारा अटैक किया शेरशाह पे, 1540 में अटैक किया, बैटल ऑफ कनौज हुई थी। ठीक है। उसके बाद हुमायूं जो है ना, हुमायूं उसको ही टू लेफ्ट इंडिया। ठीक है। अब पहले में तो क्या हुआ कि उसके बाद उसने कंसोलिडेट करने का ट्राई किया। जब दूसरे में वो हार गया ना, तो वो उसके बाद पहले गया था राजस्थान में। हमें पता है कि अकबर का जन्म राजस्थान में हुआ था, और उसके बाद वो हमारे पास ईरान में आ गया था। तो हुमायूं जो है यहाँ पे सुन्नी से शिया में कन्वर्ट भी हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। उसके बाद ही वॉज बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये है कि हाँ, पीएम बैरम खान जो है वो पीएम था, वजीर था, जिसने अकबर के बिगनिंग के ईयर में उनको काफी सपोर्ट किया था। ठीक है। 1556 में एक लाइब्रेरी में उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि यही है ना कि देखो, जब तक शेरशाह सूरी है ना, तब तक तो हुमायूं नहीं आ पाए। पर जैसे 1555 में शेरशाह सूरी की मौत हुई, तो उसके बाद जो एक साल के लिए उन्होंने फिर अटैक किया। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक साल हुमायूं फिर आए। उसके बाद एक चीज हुई थी, देखो, जब हुमायूं की डेथ हो गई, तो उसके बाद हेमू जो है वो दिल्ली पे रूल कर रहा था। तो अकबर और हेमू की इंपॉर्टेंट फाइट हुई थी। ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं अकबर और हेमू की। फर्स्ट बैटल किसकी थी, फर्स्ट बैटल थी बाबर और इब्राहिम की। सेकंड किसकी थी, पानीपत की, अकबर और हेमू की थी। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है अकबर का रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर का टाइमलाइन क्या है, 1556 से 605। सबसे पहले तो ये आप हमेशा दिमाग में जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये सोचो कि इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है। तभी आपका दिमाग भटकेगा नहीं, और आप रिलेट करते रहोगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो और क्या मैं पढ़ रहा हूँ।
पढ़ रही हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से याद रखना है सबसे पहले तो 1556 से 605 की टाइमलाइन थी। बैरम खान और महामंगा इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद 1566 से अकबर ने अपना प्रॉपर रूल शुरू किया था और उसमें रिफॉर्म्स क्या किए थे। सबसे पहले आता है पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया, क्योंकि अकबर एक अच्छा रूलर माना जाता है ना, ठीक है। उसके बाद उसने जिजिया को अबॉलिश कर दिया। जिजिया किस पे था? जिजिया जो मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया था, और जो टैक्स जो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए मतलब यूज होता था, तो उसको उसने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसने क्या किया था? जरोखा दर्शन, जरोखा दर्शन शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना, इबादत खाना, वेरी इंपॉर्टेंट, इबादत खाना शुरू किया था, जिसमें कि जो अलग अलग क्लर्जी थे ना, अब ये ना रिलीजियस के लेकर वो काफी सेकुलर था, लेकिन एक दो तीन टर्म है जो अलग अलग आते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला है इबादत खाना, जो उसने फतेहपुर सीकरी में स्टैब्लिश किया, जिसमें रिलीजियस डिस्कशन होते थे विद क्लर्जी ऑफ अदर रिलीजन, पहली चीज तो। फिर उसने एक ग्रुप शुरू किया दीन इलाही, ताकि वो जो यूनिवर्सल पीस का मैसेज है ना, वो दीन इलाही के थ्रू, जो दीन इलाही इज द मैसेज, उसने सॉरी जो ग्रुप शुरू किया उसने दीन इलाही बोलते हैं तौहीद इलाही, और उसका मैसेज था कि मैसेज को बोलते हैं सुलेकुल, सुलेकुल इज द मैसेज। इसका मतलब है यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, डिवाइन मोनिथिज्म को वो प्रमोट करते थे, ठीक है। ठीक है, फिर उसने गोविंद, अगर कोई पूछे कि गोविंद टेम्पल जो मथुरा वृंदावन है उसको फंड किसने दिए थे, तो अकबर ने दिए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सती जो है, सती उसको बैन किया, ये हो गया। उसके बाद अगर मिलिट्री कैंपेन की बात करी जाए, तो मिलिट्री कैंपेन में हमने ये देखा है कि उसने फोर्ट ऑफ गढ़ और कटिंगा को मतलब कैप्चर किया था। ये इतना डीपली नहीं आएगा, चित्तौड़ को भी कैप्चर किया था। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाकी सारा तो अकबर की जो सुप्रीमेसी उसको मान रहे थे, लेकिन राजस्थान में एक जो थे ना महाराणा प्रताप, उनके बीच में फाइट हुई थी, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह में। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कुछ मतलब मैच एनक्रोच नहीं किया था वहाँ पे, उनको ही वापस इंस्टॉल कर दिया था, जिन्होंने वापस अब बाद में अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। बस ये हुआ था, एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये है इकोनॉमी, ठीक है। हम्म, हाँ, अब यार एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो जो है ना, राजा टोडरमल वो बहुत ही फेथफुल था अकबर का। तो वो एक पॉलिसी लेके आया था जिसके हिसाब से फर्टाइल लैंड के हिसाब से टैक्सेशन वगैरह होता था। तो लैंड को चार तरह से डिवाइड किया जाता था, पोलज, फरीकी, खच्चर और बंजर। इसी रेंज में ये टॉप से बॉटम फर्टिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती थी, वैसे वैसे टैक्सेस कम और ईयर भी कम होते थे, मतलब कि इसमें हम कम मतलब ज्यादा टैक्स लेंगे एक साल में, इसमें कि 5 साल में एक बार टैक्स लेंगे, ऐसा, ठीक है। बस उसके बाद एक ये चीज जरूर ध्यान रखना कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे डिवाइड कर रखा था, सूबा, सरकार, परागना, मालवाई, बस इतना ही याद रखना है हमको, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो कुछ सिस्टम है, जैसे कि जाट और सवार, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जाट मतलब की रैंक होगी मनसबदार की, जिसमें कि मतलब जो 7,000 है वो हाईएस्ट रैंक है। जो सवार है ना, सवार इसका मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने मिलेंगे उस पर्टिकुलर रैंक को, ठीक है। उसके बाद जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें, मनसबदारी सिस्टम है उसमें एक नकदी मनसबदार होता है, एक जागीरदारी मनसबदार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अकबर है, मतलब जो हमारे मुगल किंगडम है ना पूरा, तो उसमें ये भी चीज बहुत चलती है कि अ, जो हाँ, जो जागीरदारी सिस्टम है ना, वो भी जो अकबर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जागीरदारी सिस्टम भी आया था, जो कि हेरिडिटरी था। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। यार एक्चुअली ना मेरे यूपीएससी के नोट्स हैं रिटन मीन्स, एंड उसमें मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ कि मतलब जिसमें मैं बार बार सेम चीज को रिवाइज करूँ, जिससे कि मेरे दिमाग में बैठ जाए, और वही मैं आपको करवाने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर के टाइम पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जहांगीर। अगर जब जहांगीर पढ़ेंगे ना हम, तो वो आपको पता है कि ही वाज द सन ऑफ अकबर, इसका टाइम लाइन है 1605 से 1627, ठीक है। अब क्या है कि ही इशूड 12 एडिक्ट, इसमें याद पता है क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि हु वाज द मोस्ट जस्टिस माइंडेड, तो जहांगीर वाज द मोस्ट जस्टिस माइंडेड, और उसने एक चेन ऑफ जस्टिस भी शुरू करी थी एट आगरा फोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जीक्यूशन हुआ था फिफ्थ गुरु का, वो उन्हीं के टाइम पे हुआ था, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। क्योंकि कंफ्लिक्ट शुरू हो गया था ना मुस्लिम्स और सिख्स के बीच में। उसके बाद इनके जो बेटे का नाम था वो प्रिंस खुर्रम था, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंस खुर्रम था क्योंकि ही डाइड इन 1627। उसके बाद शाहजहां ने टुक ओवर कर लिया था, तो प्रिंस खुर्रम ने ही अपना टाइटल लिया था शाहजहां। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो प्रिंस खुर्रम, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो शाहजहां है उसका टाइम पीरियड है 1627 से 1658, ठीक है। 1627 से 1658। अब आपको पता है कि इससे पता है क्या क्वेश्चन आएगा, पहले तो ये कि उसकी जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ताजमहल, जो उसने अंजुमा बानो बेगम के लिए मुमताज महल उसको बोलते हैं बनवाया था, ठीक है।
उसके बाद उसकी लार्जेस्ट साउथ जो मिलिट्री जो अचीवमेंट है वो अहमदनगर को उसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद, हाँ उसके बाद होती है वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन में जीतता कौन है? औरंगजेब। कौन सी फाइट में? बैटल ऑफ धर्मात में। बस एक ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद हाँ एक और इसने फाइट करी थी जो है हमारी बैटल ऑफ समुद्र, समुद्र वाली। ठीक है, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद होता है हमारा औरंगजेब। इसका टाइमलाइन क्या है? 1658 से 1707। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पता है क्या आएगा? सबसे पहले तो ये कि इसने जिजिया रीइंफोर्स किया, नवरोज के सेलिब्रेशन को बंद कर दिया कंप्लीटली। उसने जो है जो मुस्लिम कन्वर्ट थे ना, मतलब मुस्लिम को कन्वर्ट, जो नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करना वो शुरू कर दिया था। काफी एट्रोसिटीज और काफी जो कट्टर मुस्लिम था वो थे, और वो था औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद इसने गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु है, 9th गुरु है, उनका भी एग्जीक्यूशन किया था। ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ एक ये है कि वो शिवाजी जो है ना उनके डक्कन अल्सर बोलते हैं, जो साउथ को डक्कन अल्सर, जो मराठा वाला पूरा रीजन है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब तक शिवाजी थे ना, तो जो मराठा वाला पूरा रीजन है, जो और जो गोलकोंडा वाला रीजन है, वो पूरा औरंगजेब कैप्चर करना चाहता था, वो कभी भी कैप्चर कर नहीं पाया। इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी कि मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, जब 1686 और 1687 में शिवाजी की डेथ के बाद ही औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा कैप्चर किया था। उससे पहले कभी भी नहीं हो पाया था। ठीक है। एज स्पेनिश अल्सर किल्ड नेपोलियन, सिमिलरली डक्कन अल्सर किल्ड औरंगजेब, ऐसा बोला जाता है औरंगजेब के लिए। ठीक है। अब एक बोले जिंदा पीर। जिंदा पीर और लिविंग सन किसको बोलते हैं? इन्हीं को। उसने खुद को अपने को टाइटल दे दिया था। ठीक है। उसके बाद हाँ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर लेटर मुगल्स की बात करें तो उस समय तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, दैट वाज पीरियड ऑफ किंग मेकर्स। तो कल्चर की बात करते हैं तो मेन आर्किटेक्चर में एक वर्ड आता है पीतरादुरा, जो दिल्ली मतलब पूरा जो मुगल से जुड़ा हुआ है, पीतरादुरा टेक्निक। ठीक है। उसके बाद अकबर के टाइम पे अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो तो उसने हुमायूं टॉम्ब बनवाई थी। ठीक है। फिर बनवाई थी व्हाइट मार्बल का यूज किया था। रेड फोर्ट बनाए थे कहाँ पे? आगरा पे, लाहौर पे। आपको पता है दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो शाहजहां ने बनवाया हुआ है। फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल हाउस, ये भी इसने बनवाए थे। ठीक है। ओके, उसके बाद जहांगीर ने क्या किया था? जो टॉम है ये वजीर ऑफ जहांगीर, ये जो टॉम है दौला, फर्स्ट पीतरादुरा टेक्निक यूज करी थी इस वाली टॉम। शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद, उसके बाद ताजमहल बनवाया था, जो कि सबको पता है ये चीज। तो उसके बाद जस्ट सेकंड, हाँ उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ मुगल लिटरेचर पे। अब ये चीज ध्यान रखना है थोड़ी, तो मुगल लिटरेचर में जो रामायण है ना वो अब्दुल कादिर बयान बदायूनी ने ट्रांसलेट करी थी। जैसे महाभारत फैजी ने करी थी, लीलावती जो है वो फैजी ने करी थी। फैजी ने ये दोनों करी थी। लीलावती मतलब वो बुक जो कि भास्कराचार्य ने लिखी है। मैं लिटरेचर पे ना एक सेपरेट जरूर वीडियो लेके आऊंगी, लिटरेचर है इंपॉर्टेंट। आई ट्राई टू बिन अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो। पंचतंत्र जो है ना, पंचतंत्र को अबुल फजल ने करी थी। ठीक है। फिर है हमारा उपनिषद। उपनिषद मतलब दाराशिकोह, मतलब उपनिषद जो है वो दाराशिकोह ने लिखी थी, और मतलब वो उसके टाइम पे ट्रांसलेट भी हुई थी। फिर बुक अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी ना, जो अकबर के ऊपर है उनकी बायोग्राफी। उसके बाद है हमारी मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग। और जहांगीर को तो मतलब पेंटिंग्स का वो बोलते हैं, बहुत ही उनको नॉलेज भी थी, और वो देख कर बता देते थे कि किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शो मी योर पेंटिंग आई कैन टेल विच पार्ट हैज बीन पेंटेड बाय विच पेंटर। मुगल म्यूजिक में एक तानसेन वर्ड आता है, ध्रुपद स्टाइल सिंगिंग आती है। बस एक ध्यान रखना, ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल होता है, वो इन्हीं इसी टाइम पे शुरू हुआ था। ठीक है। बस अभी मुगल है, मुगल के टाइम पे आपको पता है कि 15, आपको पता है कि जब हमारा 1526 से लेकर 1530 तक बाबर आए थे, उसके बाद 1530 से लेकर 1540 तक हमारे थे, और 1540 से लेकर 1555 तक जो है वो शेर शाह सूरी का रूल था, और उसके बाद दोबारा 1505 से 56 के बीच में दोबारा वो आए थे हुमायूं। ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने तो मेन पता है क्या किया था? एक सिल्वर कॉइन शुरू किया था, रुपया। पहली चीज तो ये, जो जीटी रोड है वो भी इन्होंने बनवाई थी। ठीक है। फिर जो शरिया लॉ है उसको भी कोडिफाई किया था। एक ये चीज हो गई। ठीक है। जो सराई होते हैं रेस्टिंग प्लेसेस, जो है जैसे अगर आप कोई रोड है तो उसके साइड पे आप रेस्टिंग प्लेसेस बना देते हो, तो वो भी इन्होंने बनवाए। ठीक है। पुराना किला इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। उनकी जो टॉम है वो सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में। ठीक है। बस एक ये चीज। ठीक है, बस यहाँ पे अब मुगल किंगडम खत्म होता है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पढ़ाया है ना 10 मिनट में, मैं बता रही हूँ आपको, मुगल से इससे क्वेश्चन बाहर भी आएंगे, बट आप टाइमलाइन और ये पार्ट एक बार रिवाइज करके चले जाना। इसके बाद आई ट्राई टू ब्रिंग साउथ इंडियन किंगडम इज वेल। थैंक यू।